मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो है शिक्षा के जड़ भले ही कड़वे होते हैं, उसके फल मीठे होते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। मैंने शिक्षा ग्रहण करना हमारे लिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, आसानी से शिक्षा नहीं मिल पाती है। लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं तो उसके फल कैसे होते हैं, मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। जब उसका जो मिलना बैठ जाता है ना, प्रतिफल मिलना बैठ जाता है, उसका परिणाम मिलते हैं तो परिणाम हमेशा अच्छे आते हैं। मीठे का मतलब अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। और जब तक हम मेहनत कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है, हमको दिक्कतें आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, है ना। तो उन कठिनाइयों को हमको क्या करना है, झेलना है। एक दिन आपको उसका क्या मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे क्या मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। उधर लिखा हुआ है सत्येन रक्षते धर्मो, ये अब उस बोर्ड पे लिखा हुआ है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षेत, योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, निर्जया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। दोबारा बोलो मेरे साथ, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, निर्जया रक्षते रूपम, वृत्तेन कुलम वृत्तेन रक्षते। इसका जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है ना, सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, सत्यवाद से। सत्य काम करो, अच्छा काम, सत्य माने सही काम, नेक काम करो। तो किसी भी धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे धर्म की रक्षा होगी। धर्म का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम अपने को आपस में बांटेंगे, फलानी धर्म का है, इस धर्म का है, उस धर्म का है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, हम गरीबों की सहायता करें, झूठ ना बोलें, प्राणियों को न सताएं, किसी को कष्ट न दें, किसी को परेशानी न दें, सबके साथ समान व्यवहार करें। यह है धर्म, असली धर्म। इसको बोलते हैं धर्म की रक्षा करना। सत्येन रक्षते धर्म, हमेशा सत्य मार्ग पे चलना। तो सत्य मार्ग में चलने से धर्म की रक्षा होती है, माने आचार विचार अच्छे होते हैं। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। हम हमेशा पढ़ेंगे ना, हमेशा घर में तुम गणित के सवाल करेंगे, 2 जोड़ करेंगे, 2 घटाएंगे, 2 गुणा करेंगे, 2 भाग करेंगे, तो निश्चित रूप से तुमको जो है, तुमने जो स्कूल में पढ़ा वो तुम क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तुमको फटाफट 5 2 7 7 3 10 10 15 8 7 15 2 3 12 17 18 35 15 12 27, इस प्रकार से जोड़ना घटाना आ जाएगा। 15 में से 12 गया 3, फट करके जोड़ना घटाना आ जाएगा अगर हम अभ्यास करते हैं। और स्कूल में जो बताया बस गृह कार्य हमको दे रखा है, उसको करेंगे, उसके बाद हो गया, तो तब नहीं हो सकता है। बार बार अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, बार बार हम अभ्यास करेंगे तो किसकी रक्षा होती है, विद्या की रक्षा होती है। इसका मतलब हमने जो पढ़ा वो हमारा अस्थायी होगा। तो हम घर में जो कुछ हमको बताया जाता है हम उसका अभ्यास करें, बार बार पढ़ें उसको, ठीक। निर्जया रक्षते रूपम, आज मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत सुंदर हूं मैं, बहुत सुंदर हूं मैं। कोई भी व्यक्ति है ना, कपड़ा सुंदर है लेकिन वो स्वच्छ नहीं है, वो क्या नहीं है, स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ, निर्जया रक्षते रूपम, स्वच्छता जो है रूप की रक्षा करती है। हाथ नहीं धुल रखा, मुंह नहीं धुल रखा है, मुंह नहीं धुल रखा है, कपड़े गंदे हो रखे हैं, वो कुछ दिखा ना, नहीं दिखो, क्या दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। कुछ मैंने प्रूफ दिखाई देगा, है ना। इसलिए हमको जो है अपने स्वच्छता की क्या करनी चाहिए, स्वच्छता से अपने रूप की रक्षा करनी चाहिए, अपनी सुंदरता की रक्षा करनी चाहिए, ठीक। और कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा बल जो है सदाचार से होती है। अपना कुल जो है, अपनी कुल की रक्षा करना चाहते हैं तो अच्छे मार्ग पे चलो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो, ये उसका मतलब, ठीक है। और ये श्लोक जो विदुर से लिया गया है। महात्मा विदुर हुए ने पांडवों के चाचा, उन्होंने कहा था इसको, ठीक। नीचे लिखा हुआ है रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के में दूधातोली पर्वतमाला के दक्षिणी ढलानों से निकलते। रामगंगा जो है उत्तराखंड में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है।
और हरदोई के पास जो है वो गंगा नदी के साथ मिलती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ज्यादा जो है वो कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ लगभग 150 से ऊपर किलोमीटर की लगभग जो है 500 करीब जो है किलोमीटर उसका पथ है। और उसमें से 100 कुछ किलोमीटर जो उत्तराखंड में बहती है, पौड़ी गढ़वाल में, अल्मोड़ा और नैनीताल, तीन जिलों को टच करती है और निकलती है पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से। और गैरसैंण के नजदीक, गैरसैंण तहसील देवखाल जगह पड़ती है, वहां से निकलती है। लेकिन वो क्षेत्र जो पौड़ी में पड़ता है, जहां से निकलती है। और उसके बाद वो जो है कहाँ बहती है, किस जगह बहती है? अल्मोड़ा होकर के, नैनीताल होकर, काला ढूंगी होकर के, कालागढ़ होकर के मैदानों में क्या करती है? प्रवेश करती है। और एक कालागढ़ बांध दिया, उससे कालागढ़ बांध बना रखा है इस नदी का। तो कोई आपसे पूछे कि रामगंगा नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। और यमुना गंगा नदी में मिलती है। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1966, डेट 5 मार्च 2026, डे 2, थर्सडे। कौन सा डे है? थर्सडे है। और टुडेज जो थॉट है, सफलता उससे ही मिलती है जो समय के बीतने का इंतजार नहीं करता, बल्कि समय के साथ दौड़ना जानता है। सफलता किसको मिलती है? बल समय का इंतजार नहीं करता हो और समय के साथ जो दौड़ना जानता है, मतलब समय के साथ अपने को एडजस्ट करता है। अभी धूप है तो मुझे धूप में भी रहना सीखना है ना? ऐसा नहीं मैं घाम हुई मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अभी ठंड है, नहीं मैं ठंड हो रहा बहुत ज्यादा, मैं क्या करता हूँ? रजाई के अंदर डूब जाता हूँ। ऐसा भी नहीं करना है। ठंडा है तो पढ़ना तो वही भाई है, ठंडा है तो पढ़ना तो वही ना। हाँ भाई, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना। क्या घर के जो काम काज, खेती बाड़ी के काम, माता पिता बोलेंगे नहीं ठंडा और बाहर में निकलते हैं तो खेती बाड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। साल भी गौशाला जाते हैं ना, गाय भैंसों को धोने के लिए नहीं जाते हैं, वो घास देते हैं, बोलेंगे नहीं जाते हैं तो गाय भैंस क्या हो जाएंगी? भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए जो समय का इंतजार मत करो, चाहे ठंडा है, चाहे गर्म है, चाहे किसी प्रकार का भी वातावरण है। हाँ, जहां पर जो खतरे की स्थिति होती है वहां पर वो काम नहीं करना चाहिए। खतरे की स्थिति कहीं पर होती है कि नहीं भाई इस समय हमको खतरा हो सकता, नहीं जाना चाहिए हमको, वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समय का इंतजार नहीं करो, बल्कि समय के साथ चलना सीखो। विजिलेंस, आज का जो ट्रेज वर्ड है विजिलेंस का मतलब होता है लचीलापन। विजिलेंस किसी चीज में नम्यता, लचीलापन क्या? और अंग्रेजी संस्कृत में बोलते हैं नम्यता। संस्कृत में क्या बोलते हैं? नम्यता। इधर देखो, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था। पदार्थ के तीन जो है रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। कितने रूप होते हैं? ठोस, जैसे ठोस माने पत्थर हो गया, पत्थर तो एक पदार्थ है, लोहा एक पदार्थ है, पदार्थ है एक। ठीक है ना। बर्फ ना, बर्फ भी देखी तुमने? बर्फ देखी किसी ने? तो बर्फ भी एक पदार्थ है। पानी देखा? पानी भी पदार्थ है। ठीक है ना। अब पानी बन करके क्या बनता है? पानी जब गर्म होता है तो क्या बनता है? पानी जब गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, उबलता है तो क्या बनती है उससे? है भाप बनता है। क्या बनता है? भाप बन के उड़ के वो गैस बन जाता है। तो पदार्थ की, पानी जो एक ऐसा वो है पदार्थ है तो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। और पारा जो है उनमें द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्यतः। जयंती है आज मीरा आर्य की। आजाद हिंद फौज की महिला जासूस थी। 5 मार्च 1902 को जो है उनका जन्म हुआ था। और सुशीला दीदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका भी जो है 5 मार्च 1905 को जो है जन्म हुआ था। इन दोनों को आजादी के जो नेत्री हुए हैं उनको हम क्या करते हैं? श्रद्धासुमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज की जो प्रेरणा है कुमारी तन्नू, आज का सूरज है कृष्णामाचार्य श्रीकांत। आज के लिए बस इतना है।